स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य मानो तकिए का गिलाफ है। ऊपर से देखने में कोई गिलाफ लाल है तो कोई काला, परंतु सबके भीतर रुई ही है। उसी प्रकार देखने में कोई मनुष्य सुंदर है तो कोई काला, कोई महात्मा है तो कोई दुराचारी, पर सबके भीतर वही परमात्मा विराजमान है। संसार में दो प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य पाए जाते हैं। कुछ तो सूप की तरह स्वभाव वाले होते हैं और कुछ चलनी की तरह। सूप जिस प्रकार भूसी इत्यादि असार वस्तुओं का त्याग करके अनाज इत्यादि सारयुक्त वस्तुओं को ग्रहण करता है, उसी प्रकार कुछ लोग संसार की असार वस्तुओं, कामिनी कांचन आदि को छोड़कर सारयुक्त बात अर्थात भगवान को ग्रहण करते हैं। और चलनी जिस प्रकार सारयुक्त वस्तुओं को निकालकर असार वस्तुओं को अपने में रख लेती है, उसी प्रकार संसार के कुछ पुरुष सारयुक्त वस्तु ईश्वर का त्याग कर कामिनी कांचन आदि असार वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। विषयी पुरुषों का मन गोबर के कीड़े की भांति होता है। ये कीड़ा गोबर में ही रहना अधिक पसंद करता है। यदि गोबर छोड़कर उसे और कुछ भी दिया जाए तो उसे पसंद नहीं आता। यदि जबरदस्ती से उसे कुछ दिया भी जाए तो भी उसे अच्छा नहीं लगता। यदि वह गोबर की जगह कमल में रख दिया जाए तो छटपटाया करता है। विषयी पुरुषों का मन इसी प्रकार विषय वासना की बातों के सिवाय अन्य किसी प्रकार की वार्ता में नहीं लगता। यदि ईश्वर संबंधी बातें उन्हें बतलाई जाए तो वे उस स्थान को त्याग कर जहां विषय की बातें होती हैं वहां चले जाते हैं। कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो जाल में पड़ने पर भी भागने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करती और चुपचाप पड़ी रहती हैं। कुछ दूसरी होती हैं जो इधर उधर छटपटाती हैं पर भाग नहीं पाती। फिर एक तीसरे प्रकार की मछलियां भी होती हैं जो जाल को काट कर भाग जाती हैं। इसी प्रकार सांसारिक जीव भी तीन प्रकार के होते हैं: बद्ध जीव, मुमुक्षु जीव और मुक्त जीव। रास्ते में चलते चलते रात हो जाने से तथा आसमान में बादल और तूफानी हवा देखकर किसी एक मछली वाली ने एक मालिन के घर का आश्रय लिया। मालिन ने उसे पुष्प गृह के बरामदे में ठहराया और यथा योग्य उसकी सेवा की, परंतु मछली वाली को किसी प्रकार नींद न आई। अंत में वह समझ गई कि पुष्पगृह में रखे हुए नाना प्रकार के खिले हुए फूलों की महक से ही उसे नींद नहीं आ रही है। तब उसने मछलियों की टोकरी में जल छिड़क कर उसे सिरहाने रख लिया और फिर सुख से सो गई। इसी प्रकार मछली वाली की भांति विषयी और बद्ध मनुष्यों को संसार की सड़ी दुर्गंध को छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। कबूतर का गला ऊपर से टटोलने पर जैसे गले में भरे हुए मटर के दाने साफ मालूम पड़ जाते हैं, उसी तरह विषयासक्त पुरुषों से बातचीत करते ही उनमें भरी हुई विषय वासनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। विषय की बातें तो उन्हें भली मालूम होती हैं, किंतु धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। यदि किसी ने मुंह लिखाई हो तो उसकी डकार से ही पता चल जाता है। इसी प्रकार धार्मिक पुरुष से भेंट होने पर धर्म की ही बातें हुआ करती हैं, पर जो संसारी लोग हैं वे केवल संसार की ही बातें किया करते हैं। दो प्रकार की मक्खियां होती हैं। एक तो शहद की मक्खियां जो शहद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाती, और दूसरी साधारण मक्खियां जो शहद पर भी बैठती हैं और यदि सड़ता हुआ घाव दिखलाई पड़े तो तुरंत शहद को छोड़कर उस पर भी जा बैठती है। इसी प्रकार दो तरह के स्वभाव के लोग होते हैं। एक जो ईश्वर में अनुराग रखते हैं, वे ईश्वर की चर्चा के सिवाय कोई दूसरी बात करते ही नहीं, और दूसरे जो संसार में आसक्त जीव हैं, वे ईश्वर की बात सुनते सुनते यदि किसी स्थान पर सांसारिक बातें होती हों तो तुरंत भगवान की चर्चा छोड़कर उसी में संलग्न हो जाते हैं। संसारी जीव स्वयं तो हरिनाम सुनते नहीं, बल्कि दूसरों को भी नहीं सुनने देते। वे धर्म और धार्मिक पुरुषों की निंदा किया करते हैं। कोई यदि ईश्वर के ध्यान में मग्न हो तो वे उसकी हंसी उड़ाते हैं। यदि मगर पर किसी शस्त्र द्वारा वार किया जाए तो उससे मगर का कुछ भी नहीं होता, बल्कि शस्त्र ही छिटक कर अलग जा गिरता है। इसी प्रकार संसारी जीवों के बीच धर्म चर्चा कितनी ही क्यों न की जाए, उनके हृदय पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य की किरणें सर्वत्र समान होने पर भी दर्पण और स्वच्छ पदार्थों पर विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं। भगवान का प्रकाश प्रत्येक जीव में समान होने पर भी महात्माओं के हृदय में विशेष रूप से पड़ता है। जिस प्रकार विभिन्न पकवान ऊपर से एक ही आटे के बने होते हैं, परंतु पीठी, नारियल, खोआ, दाल आदि के भेद से अलग अलग नाम और स्वाद के हो जाते हैं,
उसी प्रकार सभी मनुष्य समान जाति के होने पर भी गुण भेद से भिन्न भिन्न होते हैं। आपो नारायण, सभी प्रकार का पानी नारायण स्वरूप है, परंतु प्रत्येक स्थान का जल पीने के योग्य नहीं होता। कोई जल पिया जाता है, किसी में पैर धोए जाते और किसी को स्पर्श तक नहीं किया जाता। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र हैं, पर हर स्थान पर जाना उपयुक्त नहीं। किसी स्थान पर जाना चाहिए और किसी स्थान को दूर से ही प्रणाम करके भाग जाना चाहिए। शेर के अंदर भी परमात्मा विराजमान है, पर इसी कारण उसके सामने नहीं चले जाना चाहिए। दुष्ट मनुष्यों में भी ईश्वर विद्यमान है, पर इसीलिए उनका साथ करना उचित नहीं। गुरुजी ने एक शिष्य को उपदेश दिया कि सभी जीवों में जगदीश्वर का वास है। शिष्य ने भी ऐसा ही समझ लिया। एक दिन रास्ते से एक हाथी आ रहा था। उसके महावत ने कहा, हट जाओ। शिष्य ने सोचा, मैं क्यों हृदूं? मैं भी नारायण, हाथी भी नारायण, फिर डर किस बात का? यह सोचकर वह वहां से नहीं हटा। अंत में हाथी ने उसे सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया। उसे बड़ी चोट आई। इसके बाद उसने गुरुजी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर गुरुजी ने कहा, भली कही। ये ठीक है कि तुम नारायण हो और हाथी भी नारायण है, पर ऊपर बैठे हुए महावतरूपी नारायण की बात तुमने क्यों नहीं सुनी? साधु पुरुषों का क्रोध कैसा है जानते हो? जैसे पानी पर की लकीर। जैसे पानी पर लकीर खींचने से वह शीघ्र ही मिट जाती है, उसी प्रकार संत जनों का क्रोध आते ही ठंडा पड़ जाता है। ये ठीक है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से सभी ब्राह्मण होते हैं, किंतु उनमें कोई तो बड़े पंडित होते हैं, कोई पुजारी होते हैं, कोई रसोई बनाते हैं और कोई वेश्याओं के दरवाजों पर भटकते फिरते हैं। जैसे कसौटी पर सोना या पीतल को घिसते ही उसके भेद का पता चल जाता है, उसी प्रकार भगवान के निकट सरलता या कपटता का पता शीघ्र ही चल जाता है। स्वामी की कहते हैं कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानुष और दूसरे मानहोश। जो मनुष्य भगवान के लिए व्याकुल होते हैं वे मानहोश हैं, और जो कामिनी कांचन विषय में उन्मत्त रहते हैं वे साधारण मानुष हैं। बद्ध सांसारिक जीवों को किसी भी तरह होश नहीं होता। संसार के नाना दुख कष्टों और विपत्तियों में पड़े रहने पर भी उनको चैतन्य नहीं होता। जिस प्रकार कांटेदार बबूल को खाते खाते ऊंट के मुंह से धर-धर खून की धारा बहने लगती है, पर फिर भी वह कांटेदार बबूल खाना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार सांसारिक पुरुष विषय वासना के अत्यंत दुख कष्ट भोगने पर भी विषय वासना के लालच को नहीं छोड़ता। वाचाल, कपटी, दंभी, लंबा तिलक और रुद्राक्षमाला धारण करने वाले ढोंगी, लंबा घूंघट निकालने वाली स्त्री एवं काई वाले तालाब का ठंडा जल, ये बहुत हानिकारक होते हैं। ऐसे लक्षण जिनमें हों उनसे सावधान रहना चाहिए। एक, गुरु एक ही होता है, परंतु उपगुरु बहुत से हो सकते हैं। जिनसे भी कुछ शिक्षा प्राप्त हो उन्हें उपगुरु कहा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अवधूत मुनि ने इस प्रकार 24 उपगुरु किए थे। एक दिन मैदान में जाते जाते अवधूत ने देखा कि सामने बड़ी सजधज के साथ बाजा गाजा बजाते हुए एक बारात चली आ रही है और एक तरफ एक व्याध एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निशाना बांधे बैठा है। बारात के साथ जो गाना बजाना हो रहा था उसकी ओर उस व्याध ने एक बार भी नहीं देखा। अवधूत ने तब उस व्याध को नमस्कार करके कहा, आप मेरे गुरु हैं। मैं जब कभी भगवान का ध्यान करने बैठूं तब उनकी ही ओर मेरा चित्त इसी तरह एकाग्र रहे। एक मछुआ मछली पकड़ रहा था। अवधूत ने उसके पास आकर पूछा, भाई, अमुक स्थान को जाने का कौन सा रास्ता है? वह व्यक्ति उस समय मछली पकड़ने में मस्त था। अवधूत के प्रश्न का कोई उत्तर न दे वह बंसी की ओर एकटक देख रहा था। जब मछली कांटे में आ फंसी तब उसने मुड़कर कहा, हाँ, आप क्या कह रहे थे? अवधूत ने उसे प्रणाम करके कहा, आप मेरे गुरु हैं। मैं जब इष्ट देव के ध्यान में बैठूं तब कार्य सिद्ध होने तक मेरा मन इसी प्रकार दूसरी ओर ना जाए। 4, एक चील को चोंच में एक मछली दबाए हुए आते देखकर सैकड़ों कौए और चील उसका पीछा करने लगे और उसे टोंच कर मछली छीनने का प्रयत्न करने लगे। वह चील जिधर जिधर जाती थी, ये सब कौए कांव कांव करते हुए उधर उधर ही जाते थे। अंत में विवश होकर उसने मछली फेंक दी। फिर एक दूसरी चील ने ज्यों ही उसे उठाया त्यों ही कौओं और चीलों के झुंड ने पहली चील को छोड़कर उस दूसरी चील का पीछा किया। पहली चील निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाल पर चुपचाप बैठ गई। अवधूत ने उसकी इस
निरापद अवस्था को देखकर उसे प्रणाम किया और कहा, इस संसार के झंझटों को दूर करने से ही शांति मिल सकती है, नहीं तो बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। किसी जलाशय में एक बगुला धीरे धीरे एक मछली की ओर लक्ष्य लगाकर उसे पकड़ने जा रहा था और उसके पीछे से एक व्याध भी उस बगुले को लक्ष्य बना रहा था, पर बगुले की उस ओर तनिक भी दृष्टि नहीं थी। अवधूत ने उस बगुले को नमस्कार किया और कहा, जब मैं परमात्मा के ध्यान में बैठूं, तब इसी प्रकार मैं भी किसी ओर न देखूं। अवधूत ने शहद की मक्खी को भी गुरु के रूप में माना था। मधुमक्खी बहुत दिन तक लगातार कष्ट उठाकर शहद इकट्ठा करने लगी। कहीं से एक मनुष्य आया और उसके छत्ते को तोड़कर उसका शहद ले गया। बहुत दिनों का इकट्ठा किया हुआ शहद वह मक्खी स्वयं अपने कार्य में न ला सकी। ये देखकर अवधूत ने उस मधुमक्खी को नमस्कार करके कहा, आप हमारे गुरु हैं। संचय करने का क्या परिणाम होता है, इसकी शिक्षा आपसे मुझे मिली है। गुरु मिले लाख लाख, चेला न मिले एक। उपदेशक तो बहुत मिलते हैं, पर उपदेश के अनुसार ठीक ठीक आचरण करने वाले शिष्य इन्हें गिने ही मिलते हैं। यदि किसी के हृदय में ठीक ठीक अनुराग पैदा हो और वह ध्यान भजन की आवश्यकता समझने लगे, तो निश्चय ही भगवान उसको सद्गुरु से मिला देते हैं। साधक को सद्गुरु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य केवल नाड़ी देखकर यह लो दवा खा लेना कहकर चला जाता है, वह अधम श्रेणी का होता है। जो मीठी बातों द्वारा रोगी को समझाता है कि औषधि सेवन से लाभ ही होगा, वह मध्यम श्रेणी का होता है। और जो रोगी को किसी प्रकार से भी औषधि सेवन करता न देख उसके सीने पर सवार हो मुंह खोलकर उसे दवा पिला देता है, वह उत्तम श्रेणी का होता है। इसी प्रकार जो गुरु या आचार्य धर्म शिक्षा देकर शिष्य की कोई खबर नहीं रखते, वे अधम गुरु हैं। जो शिष्य के मंगल के निमित्त बारंबार प्यार से समझाते रहते हैं जिससे शिष्य उनके उपदेश धारण करे, वे मध्यम प्रकार के होते हैं। और जो यह देखकर कि शिष्य ठीक ठीक उनके उपदेशों का पालन नहीं करता, उसके ऊपर जबरदस्ती तक करते हैं, उनकी गणना उत्तम गुरुओं में होती है।